अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सेहत से मुताल्लिक़ अहमियत के हामिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तक़बाल है। सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए TTV की यह खुसूसी पेशकश है। इसमें हैदराबाद के मशहूर व मारूफ डॉक्टर से आपकी बात करवाई जा रही है, मसाइल को हल किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हमारे दरमियान आज सैयद अब्दुल रहमान साहब हैं, जो जिनसी जिस्मानी अमराज में माहिर और स्पेशलिस्ट है। वह मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह क्लिनिक नामपल्ली पर वाक़ है। तो हम डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ अनावीन पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता 2 एपिसोड में आप और हम बात किए थे जिनसी मर्दाना कमज़ोरी और मर्दों में बांझपन के ताल्लुक़ से। उस ताल्लुक़ से बाज़ हमें फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हुए थे। तो उस सिलसिले में आप मर्दाना बांझपन का शिकार अफराद कैसे महसूस करेंगे कि वो बीमारी का शिकार हैं, और दूसरा मर्दाना बांझपन की अहम वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक मेन रहेगा मर्ज़ जिरियान। मर्ज़ जिरियान पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम पिछले एपिसोड में जिस मर्दाना कमज़ोरी के बारे में डिस्कस किए थे, बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह दवाएं वगैरह भी ले गए। बहुत सारे डाउट्स भी लोगों को है, तो चंद डाउट्स जो है अब मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम के 10-15 मिनट में। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने नया टॉपिक जो है जिरियान के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नौजवान लोग उसमें मुतासिर होते हैं। कोशिश यही रहेगी कि अवेयरनेस लाएँ उनमें, और वो एक हेल्दी लाइफ गुजारे और उस मर्ज़ से निकले। बहुत सारे नौजवान उसमें मुब्तला हो रहे हैं। आजकल तो मैरिड लोग भी उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसे कि भाई ने सवाल किया कि इसके वजूहात क्या होते हैं, मतलब कैसा पता चलता है कि मुझे मर्दाना बांझपन है। तो इसके लिए मैं इससे पहले भी बोला था कि जैसे कि डिज़ायर कम हो जाना, यानी लिबिडो, यानी रिड्यूस्ड लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा होता मुबाशरत में, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। साथ में एजैकुलेशन के वक्त दर्द होता है, मतलब मनी खारिज होते वक्त दर्द होता है। ऐसे थोड़े सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चलता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कि भाई ये है। और मेन रीज़न यही है कि अगर 1 साल का वक्फा गुजर जाता है और औलाद को हासिल करने में नाकामयाब होते हैं, तो एक समझ में आने वाली बात है कि हम मतलब ये एक मर्दाना बांझपन कह सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि 30% अगर 100 पेशेंट आपके पास आते हैं या 100 कपल्स को अगर हम देखते हैं, तो उसमें से 30% कपल में मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 30% में विमेन। तो दोनों भी इक्वली रहते हैं, मतलब इनमें भी प्रॉब्लम होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होते हैं लेडीज़ में। तो अब 100 कपल्स में 60 कपल्स इस तरीके से होता है, मतलब इन लोगों में होता है। ये कॉलर हैं, हम साथ साथ कॉल्स भी रिसीव करते हैं और उन लोगों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 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 बोलिए सर। जी हाँ 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 जी जी हाँ जी। और मैं वही बता रहा हूँ, आप गौर से ये सुनिए, अभी मैं जो आगे बोल रहा हूँ इंशाल्लाह उस ताल्लुक से ही मैं आ रहा था। एक्चुअली क्या है, पहले मतलब 30% लोग जो है इसमें अपने को, आप प्लीज सुन के फिर आपको कुछ डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं इंशाल्लाह, फिर अपन देखेंगे आगे। जी। तो मैं यही तशवीश है लोगों में कि रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल है, क्या होता। तो वही बताना चाह रहा था मैं। 100 कपल्स में अगर आए हैं हमारे पास 100 जोड़े, मतलब मियां बीवी अगर आए हैं, तो उसमें से 30% मेल्स रिस्पॉन्सिबल रहते, 30% फीमेल्स। ये इक्वली दोनों में होता है। और एक 20% क्या होता है कि दोनों में भी होता है प्रॉब्लम, दोनों का इलाज करना पड़ता है।
और बाकी के 10-20% जो भी बचे हुए हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। तो अल्लाह आलम पूरे टेस्ट करवाते हैं। जैसे भाई का भी कॉल आया था, आपने अपनी बात कही कि भाई सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हो रहा नहीं। लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स को हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को मतलब करना ये चाहिए कि अपने हेल्थ को मेंटेन करें, दवाएं लेते रहे, कोशिश करते रहे, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा देखा गया है कि 8 साल, 5 साल, 6 साल के बाद में भी, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद में भी वो लोग मतलब औलाद को हासिल कर सके। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है कि मायूस ना हो और उसके पीछे लगे रहें, और बराबर जो है सो आपको कामयाबी मिलेगी इसमें। तो हम जो बताना ये चाह रहे हैं कि पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहने पर भी क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। साइंस अभी पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं, मुकम्मल अपने उस पर नहीं पहुंची कि पूरा निकाल ले। तो ये अल्लाह की तरफ से ही मतलब कुछ ना कुछ उज़र रहता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता, कुछ ना कुछ मर्ज रहता। तो अल्लाह शिफा भी अल्लाह ताला ही देते हैं, दवाएं भी मौजूद हैं, उसको हासिल करना चाहिए। तो आप भाई जो कॉल किए थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि और भी डिटेल में मुझसे बात करें। हो सकता थोड़ा बहुत उनको इससे इंफॉर्मेशन मिली, और आगे आप आए तो मैं उसके बारे में देखूंगा। तो हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में अब बात कर रहे थे। तो इस तरीके से जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, जैसे कि ब्लड सप्लाई बराबर टेस्टिस तक ना जाना, उसके वजह से भी स्पर्म्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। और जब स्पर्म्स की ग्रोथ नहीं होती, मतलब स्पर्म्स में नशोनुमा नहीं पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें हैं। और डाइट, ग़िज़ा लेना, गर्म ग़िज़ाएं नहीं लेना, ठंडे पानी से नहाना, और अंडरगारमेंट्स वगैरह जो भी है मतलब लूज पहनना, इन चीज़ों का ख्याल रखने से वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्पर्म्स की ग्रोथ हो। जब तक कि कोई, अब जैसे कि कोई टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, टेस्टिस यानी जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं वहीं बनते हैं, स्क्रूटल सैक वगैरह जाता है, उसको मतलब टेम्परेचर वहाँ हमको देखना ये है कि ठंडा रखे, वो उसको ज़्यादा गर्म ना करें। तो इस तरीके से थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखे तो इंशाल्लाह वो आराम हो जाता। अल्टीमेटली फिर सेमेन एनालिसिस कराते हैं, कम स्पर्म काउंट, स्पर्म्स जो आते हैं, ओलिगोस्पर्मिया वगैरह जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे वजूहत हैं। तो मायूस ना हो, और बराबर आप इनफर्टिलिटी जो भी है लेडीज़ में है तो हमारे पास लेडी डॉक्टर भी है, उनसे गुफ्तगू करें, बात करें, अपनी डिटेल्स बताएं, आइए मुलाकात कीजिए क्लिनिक पे, नहीं तो आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये है मर्दाना बांझपन के बारे में जो पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस किए थे। बहुत सारे लोग कॉल्स भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह आए भी हैं सब। और कुछ डाउट थे उनके? नहीं, बस इस पे भी आप रोशनी डालने वाले थे कि मर्दाना बांझपन की अहम वजह क्या है। हाँ, मर्दाना बांझपन की अहम वजह वही है, हमको पहले तो ये देखना है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह तो नहीं है ना, मतलब वो जो सेक्स लाइफ है उनकी वो सही जा रही या नहीं जा रही, तो ये सब चीज़ें देखना है। तो अगर इन केस मतलब उसका मेन कॉज क्या होता है, तो हम अब देख चुके हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का सही नहीं होना, और कुछ ब्लड वेजल्स में तंगे आ जाना, जैसे कि टेस्टिस से हम वहाँ पर जब प्रोडक्शन होता है वहाँ से सेमिनल वेजिकल्स के ज़रिए वो एजैकुलेशन में आता है, तो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ जाना, ये सारे कॉज होते हैं, ये वजूहात होते हैं। इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो लाइलाज मर्ज नहीं है। बिल्कुल लाइलाज मर्ज नहीं है। ये इसमें क्या है, दो किस्म का होता है, मैं पिछली बार भी बोला था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी एक भाई ने कहा था कि मतलब एक औलाद हो चुकी है उनको, लेकिन 15 साल 14 साल गुजर गए, कोशिश करने पर भी औलाद नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है, मतलब किस में प्रॉब्लम है, अगेन फिर देखना पड़ता। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, बच्चे नहीं होना। तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना मकसद पूरा होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोग मायूस ना हो, जो भी है आप लोग अपना प्रॉब्लम से दूर करने की कोशिश करें। तो ये अब एक साहब थे जिनकी उम्र 40-42 साल है, 14-15 साल पहले उनको मतलब एक लड़का हुआ था, अभी नहीं है। तो ये एक सवाल था, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह
मतलब करवा के रुजू होने के लिए मैं उनसे कहा था। तो ये ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो चाहते हैं कि औलाद हो, लेकिन वो सही जगह नहीं जा रहे हैं, सही जगह नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे बास कैंसर पेशेंट्स होते हैं, बास रेडिएशन से जो है सो टच में आते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रेडिएशन से एक्सरेज वगैरह से टच में आते हैं। बार बार रेडिएशन से टच में आने से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये चाहिए कि उसको उन चीज़ों से दूर रहे जिनसे ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। बहुत सारे हैं उसमें। तो बाज़ लोगों में जो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों में ये रेडिएशंस की वजह से ये मर्दाना बांझपन लाक होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचें, और अगर हो गया है तो उसकी दवा ले, उसको ट्रीट कर ले और अपना ट्रीटमेंट करवा लें सब। ये तवील मुद्दती इलाज होता है या कुछ? नहीं, मैक्सिमम क्या है, अक्सर यूनानी ट्रीटमेंट में हम लोग 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें मुकम्मल इलाज हो जाता है। अब कोई भी ये नहीं बोल सकते कि मेल इनफर्टिलिटी के एक टैबलेट है, एक गोली है, या मैजिक मेडिसिन है, एक गोली डाली हो तो कम हो जाता, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमको टाइम देना ही पड़ेगा, उसके लिए कोर्स करना ही पड़ेगा। तो वो उसका रूल आउट करके, उसका कॉज रूल आउट करके हम करते हैं। एक कॉलर है, हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी। मुझे डॉक्टर साहब से मालूम करना था कि गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है क्या, लेडी डॉक्टर, और टाइमिंग्स क्या है? जी हाँ, टाइमिंग्स दिन में 12 बजे से 4 बजे तक, और शाम में आपको 8 बजे से 10 बजे तक रात में अवेलेबल है। डॉक्टर साजिदा सुल्ताना, एमडी यूनानी। आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं उनसे, और अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। तो ये है, बहुत सारे हमारे बहन फ़ोन किए थे। लेडीज़ में भी अक्सर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता। हमारे सोसाइटी में देखा यह गया है कि जब भी ये कुछ प्रॉब्लम आता तो अक्सर लेडीज़ का ही पूरा पहले मतलब वो चला जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ये वो उनके ऊपर ही तनकीद वगैरह जाती है। तो जब टेस्ट करवाते हैं तो उनका नॉर्मल आता है, जब मेल्स में भी एक करवाते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्वली दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों में भी करवाते हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा था कि वो लोग अपना मायूस ना हो और अपने आगे ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहें और कंसल्ट करें, और 100% रिजल्ट्स आते हैं। नॉर्मली क्या है, ये टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाता है, दोनों टेस्टिस बहुत श्रिंक हो जाते हैं नेचुरली, उसके वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। तो इस तरीके से आप लोग देखिए वजह क्या है, आप लोगों को खुद पता चलता बज़ाहिर कब डॉक्टर के पास जाना क्या है। आप जाइए, डॉक्टर से बराबर रुजू होइए, देर मत करिए। आज जो प्रॉब्लम है कल बहुत बढ़ते चला जाएगा, आज जो तकलीफ है उससे ज़्यादा कल तकलीफ रहेगी। तो इलाज मुआलजा में देर नहीं करनी चाहिए, मर्ज पेचीदा होने से पहले उसका इलाज कर लेना चाहिए। जी। तो इनफर्टिलिटी के बारे में तो हम बहुत सारे मतलब डिस्कशन करें। तो हम देखते हैं, अब आज का टॉपिक हमारा जो है जिरियान। जिरियान एक ऐसा मर्ज है जो नौजवानों में लाहक होता है। 18 साल तक 25 साल के बीच के नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जिरियान मर्ज, जिरियान का मतलब ये होता है बहाव, बहना, रनिंग, मतलब उससे लैज़दार रुतूबत का निकलना, इसको जिरियान कहते हैं। जिरियान का जो मसला है आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो रहा, ये चूँकि सोशल मीडिया का जो अनलिमिटेड एक्सेस है आजकल, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा। एक कॉलर है, हम देखते हैं क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ विटामिन डी लेवल बहुत कम हो गया डॉक्टर साहब, थोड़ा। जी जी जी। तो बहन का कॉल था, विटामिन डी लेवल कम हो गया। विटामिन डी लेवल के ताल्लुक से मैं इससे पहले भी बोला था कि ये नॉर्मली सनलाइट से ऑब्जर्व होता है, स्किन से। आजकल बहुत देर तक सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं दिन भर, मतलब दोपहर गुजर जा रही, शाम हो जा रही। तो इसमें क्या है, सुबह में सनलाइट नहीं मिलने से, सूरज की रोशनी नहीं मिलने से बॉडी विटामिन डी को ऑब्जर्व नहीं कर सक रही नेचुरल तरीके से। उसके वजह से सप्लीमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं आजकल, ले रहे हैं। वो लेके देखना ये चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन हम धूप में बैठे और विटामिन डी लेवल्स को अपने कुदरती तौर पर बढ़ाएं, वरना सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा आपको। टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, अक्सर ख्याल ये रखना पड़ेगा कि वो
फैट सॉल्युबल होते हैं, खाना खाने के बाद लेना। अगर आप खाने से पहले लेंगे तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते वो, और वो आपको जज्ब नहीं होते बॉडी में, और विटामिन डी लेवल्स वैसे रहते हैं। उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है इस तरफ। ये यहाँ पे इरेक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था विटामिन डी लेवल्स। तो हमें चाहिए कि विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए सुबह उठें और धूप में जाएं। धूप में आप जो है सो ज़रूर उससे हासिल कर सकते हैं। ये सुबह की धूप है ये? ख़ास तौर पे सुबह में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, क्या बोले आप? फिर से रिपीट करिए। मेरा विटामिन डी कम हो गया मेरा, तो उसकी बढ़ाने क्या लेना? हाँ, वही बोल रहा था मैं आपको, विटामिन डी के ताल्लुक से बात हो रही है। आप टीवी के स्क्रीन पे सुनिए, आप टीवी पे है ना, आप सुनिए टीवी। मैं टीवी पे नहीं हूँ भाई। हाँ, तो आप क्या करना, सुबह के धूप में उठकर बैठना रोजाना, एक 15 मिनट 20 मिनट, तो आपको नेचुरल तरीके से कुदरती तौर पे आपको जो है सो विटामिन डी मिल जाता। और ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम है, 20 से ज़्यादा कम है उसका रीडिंग्स, तो हम उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स भी देते हैं, दवाएं रहते हैं, वो आके ले सकते हैं आप ऐसा। तो कोशिश ये करिए कि कुदरती तौर पे सुबह उठे, वर्जिश करें, धूप में जाएं, धूप में निकले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको अच्छा रहेगा। और स्किन, ऐसा नहीं कि पूरे कपड़े पहनकर आप धूप में जाएं, ऐसा भी नहीं है, कि कोशिश ये करिए कि स्किन एक्सपोज हो आपका, गर्दन का, ये हाफ स्लीव्स पहने वगैरह ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। सो विटामिन डी इंक्रीज करने का ये कुदरती तरीका है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो इस तरीके से विटामिन डी का सवाल था भाई का, क्लियर करा। तो हम जो मर्ज जिरियान के बारे में बात कर रहे थे, जिरियान एक ऐसा मर्ज है आजकल, क्या है, सोशल मीडिया का अनलिमिटेड एक्सेस के वजह से फहश तस्वीर, फहश फिल्में वगैरह, ये वो जो अक्सर नौजवान मुब्तला हो जा रहे हैं, और रातों में नींद नहीं, सोना नहीं वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। जिरियान का यही अब डेफिनेशन ये है कि बिला इख्तियार, इनवॉलेंट्रीली, पेशाब करने से पहले या बाद में, या इजाबत करने से पहले या बाद में, अगर बिला इख्तियार लैज़दार रुतूबत खारिज हो जाती है जुए तनासुल से, तो उसको हम जिरियान कहते हैं। तो अक्सर मरीज को भी ये नहीं मालूम होता। होता ये कि बच्चों में, नौजवान बच्चों में जब भी वो कपड़े जब चेंज करते हैं तो उसमें मतलब लैज़दार रुतूबत लगी हुई होती है, तो वहाँ समझ में आता कि ये पता ही नहीं ऐसा लग गया तो निकला। तो ये जो इनवॉलेंटरीली, मतलब अपने इख्तियार में नहीं है, बिला इख्तियार के जो निकल रहा है, इसको हम जिरियान कहते हैं। अब जिरियान में भी दो तरीके होते हैं। एक जिरियान में भी दो टाइप्स होते हैं, एक जिरियान मजी और एक जिरियान मनी। जिरियान मजी जो होता है वो, उसमें प्रोस्टिट्यूरिया कहते हैं, मतलब उसमें सिर्फ सेमाइनल फ्लूइड होता है जो निकलता है, और जिरियान मजी कहते हैं इसके। जिरियान मनी जो होता है उसमें स्पर्म्स भी निकल जाते हैं। तो जिरियान मजी और जिरियान मनी, ये दो किस्म का लाख होता है। अक्सर ये नौजवान बच्चों में होता था, लेकिन आजकल मैरिड लोगों में भी हो रहा है, जो शादियां करते हैं, मतलब कुछ वजह से बाहर बैरून मुल्क में होते हैं, अपने पार्टनर के साथ नहीं होते हैं, ऐसे लोगों में भी ये मर्ज बहुत ज़्यादा आजकल लाक हो रहा है, ऐसे नौजवान में भी, ऐसे नौजवानों में भी। तो देखना यह है कि मैं माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे पर नज़र रखें, देखें। जब वो इसमें अक्सर ये होता है कि बच्चे जब सोशल गैदरिंग्स में, फैमिली गैदरिंग्स में वहाँ यहाँ जाना पसंद नहीं करते, तन्हाई पसंद करते हैं, बस बैठे रहते हैं एक जगह, सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम लाक होता है। ये एक दस के बोलने का प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों में बच्चे तो नादान होते हैं, और उन लोगों में ये आ जाता है कि हम नहीं, मतलब ये बात नहीं बोलना है। तो जब तक कि दूसरे इसके सिम्टम्स लाक हो, फर्स्ट तो आप ये पहले तो ये देख लिए कि भाई थोड़ा बहुत रुतूबत निकल रही, वही फर्स्ट टाइम वही ट्रीटमेंट सही हो जाता। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ा और आगे इस मर्ज को अगर नज़रअंदाज कर दें, तो उसमें इनको सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कमर में दर्द होना, ज़्यादा पसीना आना, तेज़ दिल का धड़कना, और अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, घबराहट होना, और ऐसे चीज़ें इसके मतलब
वो लोग सोशली एक्टिव नहीं होते। जी। तो हमें ये चाहिए कि माँ बाप को ये चाहिए कि ये पहचान ले कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जी। तो बच्चे को कहें कि भाई समझाए, उनकी काउंसलिंग करे कि भाई मर्ज उनकी कोई गलती नहीं है, मर्ज लाहक होता है अल्लाह ताला की तरफ से, और उसका शिफा भी अल्लाह ही देते हैं, दवाएं भी मौजूद है, अल्लाह ने रखी है, और सही सुन्नत तरीके से हमको उन दवाओं तक पहुंचना है, दवाएं इस्तेमाल करना है, तो मर्ज ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह यही है, उसके मेन उससे कैसा बचा जाए, अगर हम इसके बारे में कुछ तफसील से डिस्कस करें तो वो यही है कि जो वजूहत है उसको हम दूर कर दें। जैसे कि रात को जागना या सोशल गैदरिंग्स में, मतलब 4 लोगों में बैठना, उठना बैठना पसंद नहीं है तो उसमें बैठें, अपने माँ बाप से शेयर करें, उनको ये समझाएं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से हमें उनको समझाना चाहिए। इसमें बहुत सारे रीजंस इसके ये भी रहते हैं कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, गोश्त मसालेदार चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम कम नहीं होता। अगर आ गया है तो ठंडे चीज़ें इस्तेमाल करना, फलें खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज वर्जिश तो हर मर्ज में बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिरियान मर्ज में मुब्तला लोग कभी ये नहीं कहते कि हमको मतलब ये सिम्टम हो गया डॉक्टर साहब आके, ऐसा नहीं बोलते। तो जब वो आते हैं कि कमर में दर्द हो रहा, हमको चक्कर आ रही है, हमको बहुत परेशानी हो रही है, दुबलापन, वेट गेन नहीं हो रहा, बहुत ऐसे सिम्टम्स बोले तो हम उसको भांप लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये बताना भी चाहूँगा कि सिर्फ वही एक रीज़न नहीं है कि आप कुछ फहश मूवीज़ देख रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया में आप भटके हुए वगैरह, ऐसा नहीं है। कुछ मेडिकल कॉज भी हो सकता, कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता, कभी सेंसिटिविटी होता है, मतलब वहाँ पे बेहिस बहुत ज़्यादा हिस्स पैदा होने से, ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होने से भी ये मनी का अखराज हो जाता है बिला इख्तियार के, अपने कंट्रोल में नहीं रहता ये। तो इस तरीके से उसका इलाज हो जाता है। लोग क्या समझते हैं, अरे भाई इसका इलाज करवा रहे हैं तो इन्हों कुछ गड़बड़ करे होंगे। एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करना, सेक्सुअल स्टिमुलेशंस होना एक नेचुरल है, क्योंकि 18 से 25 साल में ही वो बनते रहते हैं, हार्मोन्स वगैरह डेवलप होना शुरू होते हैं। तो ऐसा बार बार उसके ख्याल आने से उस रग़बत पैदा होती है, नेचुरल है। लेकिन बच्चों को पढ़ाएं अच्छा, उनको कॉलेज को भेजाएं, उनका दिमाग उस तरफ रखें, उनको अपने साथ रखें, उनको समझाएं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे हम उस मर्ज को हम रोक सकते हैं। बाकी उसके बारे में हम कॉलर्स आ रहे हैं, एक कॉल लेते हैं फिर हम ब्रेक पर जाते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम, बोलिए सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर के ताल्लुक से मालूम करने का था जी जी, आपको शुगर है? घर में शुगर है। अच्छा तो उसके ताल्लुक से अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ कैसा अपन कंट्रोल करना कैसा है, या फिर आपसे रात में मुलाकात करना आप कैसा करना, जी जी क्या है, कब आपसे अवेलेबल मुलाकात कर सकते हैं? जी जी, मैं बोलता हूँ आपको, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बोलता हूँ, ठीक है जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए सर। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? हाँ बोलिए, मैं ही बात कर रहा हूँ मैडम। डॉक्टर साहब ये शुगर हाई जा रहा जी, शुगर हाई रह रही है आपकी? अच्छा कभी कभार दवा जा रहा मेरे को थोड़ा बुरान हो रही हो। अच्छा, शुगर हाई होने की वजह से और जा रहा नींद आना शुरू हो जाए। जी 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 जी। इंशाल्लाह मैं आपको इसके डिटेल बोलता हूँ एक ब्रेक के बाद। हमें ब्रेक लेने का इशारा मिल रहा है शायद आप। जी इंशाल्लाह ब्रेक के फिर बाद मैं आपको बोलता हूँ भाई अभी डिटेल में इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद में आपसे फिर मुलाकात होगी।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. పాత నగలను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త నగలు కొనాలంటే ఇలా కూర్చోవాలి. కానీ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్తే ఇలా కూర్చోవచ్చు. చేతిలో డబ్బులుంటే మనమే బాస్. మరి డబ్బులు ఆటికా గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. బంగారం కొనేటప్పుడు మీరే బాస్. Attica Gold Company. Call 8880-300-300. चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. कितनी भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ कैसे आती? I am impressed बेटा। खुलूस हमेशा सूट करता है। वक्त कितना ही आगे ले जाए, तहजीब साथ लहराती है। She's beautiful. हम आज कितना भी ट्रेंडी हो जाए, सलीका कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। Kashish Bridal Collection 2020 in stores now. TTV के मकबूल आम प्रोग्राम हेल्थ केयर में ब्रेक के बाद आपका फिर एक मरतबा खैर मकदम है। हमारे दरमियान बिस्मिल्लाह क्लिनिक के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जो हैदराबाद में मोहताज तारुफ नहीं है, हमारे दरमियान हैं। वो आपके मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह क्लिनिक में माहिर अमराज निस्वां का भी नज़म है। ख़वातीन भी अपने मसाइल की यकसोई के लिए बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकती हैं या फिर बजरिए फ़ोन भी रब्त कायम कर सकते हैं। जी कॉलर है, हम लेते हैं कॉलर का, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 फरमाइए। जी जी बोलिए सर। पहला ये सवाल था, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि मर्दाना कमजोरी और बांझपन में क्या फर्क है? जी इस पे थोड़ा मैं तफसील चाहता था। और एक सवाल ये है, अगर हम किसी आदमी के अंदर मर्दाना कमजोरी है तो हम उसे किस तरह से पहचानें? जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये बताना चाह रहा था, अगर हम किसी अब शादी के मौके पर बच्ची देना चाह रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं बताकर शादी कर देते हैं, अक्सर केसेस आ रहे हैं ये। शादी के बाद मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो क्या हम लड़के को देखकर ये किस तरह से हम नोटिस करें कि इसमें कुछ कमजोरी है? ऐसा कोई मतलब सिम्बल्स या साइंस या फिर कुछ सिग्नल्स हमें मिलेंगे कि कैसे उसमें लड़के में ये प्रॉब्लम होंगे या नहीं होंगे? जी 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 मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, इंशाल्लाह हो सकता क्लियर हो। ऐसा कोई आप जैसा दूसरा सवाल आपका है कि हम देख के पहचान सकते क्या, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के बॉडी टाइप्स ऐसे होते हैं कि वो उनको देख के हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी चीज़ें बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह फिर आप
टीवी देखते रहिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जी, एक कॉलर ड्रॉप हो गया कॉल। तो भाई का सवाल था कि मर्दाना कमजोरी और बांझपन में क्या फ़र्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग है। मर्दाना कमजोरी मेल इनफर्टिलिटी है, बांझपन जो है वो अपने को मेल इनफिलिट और एरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, वो मर्दाना कमजोरी। जोफेबा मतलब बिस्तर का ना कर पाना, मोटी जबान में हम ये कहना कि वक्त पर सख्ती का ना आना और बिस्तर का ना कर पाना, ये क्लियर उसका डेफिनेशन है। ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन ये बिल्कुल ही अलग है। जिसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मर्दाना कमजोरी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो इम्पोर्टेंट हो, मतलब मर्दाना उन लोगों में बच्चे नहीं होते ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बाज़ लोगों में जिनको बच्चे नहीं होते, जिनमें मेल इनफर्टिलिटी होती, ज़रूरी नहीं है कि उनमें कमज़ोरी हो। तो इस तरीके से ये दोनों बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब हम आते हैं, भाई का दूसरा सवाल ये था कि हम कैसे पहचानें। अक्सर क्या है, रिश्ते वगैरह जो होते हैं हम लड़के देखते हैं लेकिन पता नहीं चलता, बाद में निकलता। कई बार हुआ है, रात गुजरती है, मतलब दूसरे दिन ये पता चलता है बिल्कुल नहीं है, तो कई रिश्ते भी तोड़ना पड़ा। तो ये तो हम देखकर किसी को ये नहीं बता सकते कि ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन मुतासिर है। ये आजकल सोशल अवेयरनेस यही लाना है कि लोगों में ही ये रहे, कि क्योंकि हम अगर इस चीज़ को छुपा कर करते हैं तो दूसरे थोड़े दिनों में हमको ये पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है, इससे बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, मसाइल पैदा होती, फैमिली इश्यूज आते हैं और थोड़ा मतलब नाम खराब होने का चांसेस रहते हैं। और ज़रा आगे के वालों की मतलब ज़िंदगी उनसे भी ये खिलवाड़ हो जाता और ये जो है सो इससे मुतालिक है, आगे वालों की लाइफ भी खराब होने के चांसेस रहते। तो बस वही लड़कों में ही वो रहना चाहिए कि वो लोग अपना इलाज करवाएं और आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंट हो और आगे बढ़ें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मेरे को 4 महीने में शादी है, 3 महीने में शादी है, मुझे थोड़ा डर है, थोड़ा खौफ है, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, थोड़ा ये है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पूरा हो जाता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप आगे बढ़िए, मतलब आप रुखे वगैरह चपाइए, हमको भी बुलाइए, दावत दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे मरीज हैं जो मेरे हाथ पर मतलब ट्रीटमेंट हुआ उनका, जस्ट छोटा मोटा डाउट भी रहा था, पहले क्लियर कर लें, आप वो रख ले के आप आगे मत बढ़िए। तो ये चीजें हैं। इससे पहले कॉलर का फोन आया था डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में। अब भाई बोल रहे थे कि उनके अहलिया को शुगर है। डिटेल्ड उसके बारे में आप मैडम से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, वो नंबर भी दिया गया है, उस पर लेडी डॉक्टर अवेलेबल है। मुख्तसर मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है के उसका इलाज नहीं है, उसको मैनेज कर सकते हैं हम, इसका मैनेजमेंट होता है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल जड़ से खत्म मैनेज कर सकते हैं। ये जो दावे करते हैं कि हम इलाज कर देंगे, जड़ पेड़ से वो खत्म कर देंगे, ये नहीं होता है। इसको मतलब थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के वजह से अगर आपकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी या पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है तो वो भी आप जो अहलियाँ हैं आपके, उनके प्रॉब्लम्स मैडम से डिस्कस करें, क्योंकि उसके वजह से सुस्ती, काहली वगैरह होती है, नॉर्मल है, जल्दी थक जाते हैं, आसाबी कमज़ोरी पैदा होती है, पैरों में हाथों में जलन होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं उसे। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें नॉर्मल लाइफ गुजारना भी ठीक है, गुजार सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसको दूर करते हुए जाना है। तो बेस्ट यूनानी में ही उसके दवाएं हैं, वो लेने से अच्छा रहता अंग्रेजी दवाओं से। फिर मैं इससे पहले भी कहा, एक दवा का साइड इफेक्ट, फिर दूसरा दवा का साइड इफेक्ट, ये सब चलते रहता। तो डायबिटीज़ का ये प्रॉब्लम है। हमारे दूसरे कॉलर का भी फ़ोन आया था कि उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि डायबिटीज़ की वजह से बोरान की कैफियत हो रही है, शुगर बढ़ने से ये हो रहा। मैं यही कहूँगा कि शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, शुगर को बढ़ने ना दें। रात को आप रोटी वगैरह का इस्तेमाल करें, चावल वगैरह ना खाएं, और सुबह में एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, पानी अच्छा पिएं, और डायबिटीज़ की जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लें। यूनानी में भी अवेलेबल हैं वो दवाएं, आप हमसे मुलाकात करें तो हम उसके बारे में उसको दवाएं देंगे। डायबिटीज़ के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं
उनको हमें रोकना है पहले। जैसे वो रोनुमा होने लगते हैं तो फिर अब प्रॉब्लम पैदा होता। जैसे कि अगर वो किडनी पे असर करता है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अगर वो आंखों पे असर करता है शुगर ज़्यादा होने से तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस तरीके से वो तमाम आज़ा पे असर करती शुगर। तो शुगर को बढ़ने ना दे ताकि वो बढ़कर फिर आज़ा को खाने लगती है इस तरफ उस तरफ। तो अगर हम उसको कंट्रोल में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें वर्जिश। वर्जिश मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं, वजन उठाएं, वो करें करें, ऐसा नहीं है। आप उसको जैसा कि आप अच्छी वॉक कर लें सुबह में, और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़े, तमाम नमाजें पढ़ें, सुन्नत और नवाफिल वगैरह पढ़ें, तो इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाती है कि आप अपने आप हेल्दी रहते हैं। तो इस तरीके से आप सुन्नत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजार सकते हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक, जिरियान। जिरियान बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर इसको हम नेगलेक्ट करें तो कोशिश ये करिए कि इसको शुरू में ही इलाज कर लें, और गरम अग़ज़िया वगैरह का इस्तेमाल ना करें, मिर्च मसाले की चीज़ें ना खाएं, बिरयानी या होटल में जा रहे हैं वो जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को बंद कर दें। आजकल रातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गवर्नमेंट की तरफ से ही होटल्स वगैरह ये वो बहुत जल्दी बंद हो जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रहे हैं। अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ें, रात में ना जाने दें, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, अच्छी ग़िज़ा दें उनको। इस तरीके से ट्रीटमेंट भी इसका ये होता है कि इलाज जो हम करते हैं पेशेंट्स को, हम पहले सबसे पहले उनको एक उसूल इलाज होता है इलाज करने का भी। ऐसी कोई मैजिक ड्रग नहीं बनी, गोली नहीं बनी कि जाए डालिए और जिरियान कम हो गया। मैं इससे पहले भी कह चुका, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी ऐसी कोई गोली नहीं है कि गए डालिए, मर्दाना बांझपन में भी ऐसा नहीं है। एक उसूल इलाज होता है, इसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, एक ताकि इजाला मर्ज हो जाता है। मर्ज को हम जड़ पेड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस असना में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। आपको जो है सो जल्द से जल्द एक गोली डालिए कम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाता है पहले हफ्ते से ही, लेकिन मर्ज तो पूरा कम होने में अपना टाइम लेगा। तो हम ग़िज़ा के बारे में मैं अभी आपको बोला, इसी तरीके से उसूल इलाज भी होता है। अक्सर लोग जाते हैं, दवाएं हमदर्द की दवाएं, जिरियान की गोली डाली वो डाली, नहीं कम हुआ, 3 महीने हो गए, 4 में वक्त ख़राब हो जाता है। आज जो मर्ज की शिद्दत है वो अगले 2 दिनों में, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में और बढ़ जाती रहती हो। तो इसमें क्या है, वक्त ख़राब हो जाता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छी डाइट वगैरह ये वो लें, कब्ज़ ना रहने दें। कब्ज़ के वजह से कील कर जो मोशंस पास करते हैं उसके वजह से भी ये फ्लूइड निकल जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शंस को भी ना होने दें। उनका आप ख्याल रखने से ये मर्ज मतलब दूर हो जाता है। उसूल इलाज जो होता है इसका ये होता है कि हम सबसे पहले ठंडे दवाएं देते हैं, मुसक्किनात देते हैं। मुसक्किनात मतलब सुकून बख्शने वाले, दिमाग के फुजलात को निकालने वाले, पहले हम ये दवाएं देते हैं। साथ में मुग़लिज़ात भी देते हैं, मतलब मनी को गलीज़ करने के दवाएं, मतलब चिकट पना लाने के दवाएं। क्योंकि पतलापन जब भी होता है तो बह जाता है। तो रिखत मनी भी इसका एक रीज़न है। अक्सर जिरियान में मनी की रिखत, पतलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहाव ज़्यादा होने लगता है। तो हम ये मुखवियात देते हैं। तो सबसे पहले हम ये दवाएं भी देते हैं, फिर मुखवियात देते हैं, उसके बाद सबसे पहले मुसक्किनात देते हैं हम, ठंडे दवाएं। ग़िज़ा भी हम ठंडी एडवाइस करते हैं, गर्म चीज़ें ना खाएं, गोश्त वगैरह ये वो ना खाएं। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, मुग़लिज़ात देते हैं, मतलब मनी को गलीज़ करने की दवाएं देते हैं, मतलब उसको उसकी रिखत कम करते हैं, पतलापन को कम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं उसमें मुखवियात, ताकत के। अब हम देते हैं ताकत के। यही मार खाते हैं अक्सर लोग, क्या करते हैं भाई ताकत के दवाएं ले लो, बादाम खा लो, वो चने खा लो, वो खा लो, ये खा लो, और बढ़ जाता है इसमें, कमज़ोर हो जा रहा मेरा बच्चा, आप और ये बादाम खा लीजिए, वो खा, इसमें और बढ़ जाता। तो इसको उसूल इलाज जब हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले ठंडे दवाएं देते हैं, गर्म चीज़ें नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि उनको हम कोशिश ये करते हैं कि मतलब जो डाइट भी उनको वैसी मिले। माँ बाप को हम ये कहते हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि गर्म चीज़ें वगैरह ना लें, और नेक्स्ट मसालेदार चीज़ें वगैरह ना इस्तेमाल करें। नेक्स्ट फिर हम उनको मुग़लिज़ात देते हैं जो मनी को ये करते हैं। थर्ड बार मुखवियात, जब हम ताकत के देते हैं तो वो पचता है। ऐसी बात हो जाती है कि कोई एक बर्तन है, उसमें सुराख है, हम कितना भी पानी डालते जाओ या कितनी भी अच्छी चीज़ें
लिक्विड डालो निकलते रहता, पहले उसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसूल इलाज में पहले 20 दिन 40 दिन लगते हो, उसके लिए हम वो ख़त्म बंद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फिर हम उसको ताकत के दवाएं देते हैं, मुखवियात। उसके बाद चौथा जो आता है मोहरिकात, मतलब इरेक्शन आने वगैरह के लिए ताकत के वास्ते देते हैं, क्योंकि अगर वो मैरिड हैं तो, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है अंग्रेजी दवा में क्या है, डायरेक्ट मोहरिकात ले लेते हैं, ये जो दवाएं आते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 1 2 3 मिस हो जाता है फोर्थ। तो इस तरीके से हम उसका इलाज करते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के जाएं, मुलाकात करें, बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और अगर आप हैदराबाद में कहीं भी, हम नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर आप उतर के हमारे क्लिनिक को आ जा सकते हैं, कौन से भी स्टेट से। अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क में भी हमारे दवाएं जाते हैं। मरीज पेशेंट फ़ोन करते हैं, अपने डिटेल्स बोलते हैं, अपने कंप्लेंट्स बोलते हैं, हम वक्त देते हैं उनको, उसके बाद हम यहाँ से दवाएं भेजते हैं। पूरा मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाने के बाद बहुत सारा फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मैरिड अनमैरिड, शादी से पहले या शादी के बाद अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। दवाओं की ज़रूरत है तो आप लें, काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है तो आप लें, इंशाअल्लाह ताला सब आपका इलाज हो जाएगा। बीमारी भी अल्लाह ताला ही देते हैं और शिफा भी अल्लाह ताला ही देते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें और बच्चों को भी नमाज की आदत डालें, वक्त पर नमाजें अदा करें और दुआ करें अपने इलाज के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आ जाता है। तो इस बारे में बहुत सारे कॉल्स आए हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करते हैं जिरियान के ताल्लुक से, और एक मर्ज भी हम इजाफा करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि हर एक एपिसोड में 1-2 डिजीजेस को हम टच करें। फिर भी आप कौन से भी डिजीज पे हमको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला ज़ियाबतीस से मुतासिरा लोगों में अगर ये मर्दाना कमजोरी आती है या मर्दाना बांझपन आता है तो उस बारे में कैसा हम उसको कंट्रोल करते हुए ले जाएंगे, क्या क्या दवाएं क्या है, उसके ताल्लुक से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जी जी, जी। नाज़रीन, टीटीवी के आपकी सेहत की ज़ामीन है टीटीवी के मकबूल आम प्रोग्राम में आपको बहुत सारे मसाइल का हल बताया गया है। आप फ़ोन के ज़रिए भी अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बनफ्स नफीस भी बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं। नामपल्ली पे डॉक्टर साहब का बिस्मिल्लाह क्लिनिक वाक़ है, वहाँ माहिर अमराज़ निस्वां का भी नज़म है। आप ख़वातीन अपने मसाइल के लिए भी रुजू हो सकते हैं। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।